नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले बोट एंड स्ट्रीम जिसकी क्लास यहाँ पर तीसरी होने वाली है। इसकी दोस्तों क्लास 1 और क्लास सेकंड मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या है। आपके लिए ये क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आपको एग्जामों में रिपीट होता रहता है, देखिएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। यहाँ पर दे रखा है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी यानी अनुकूल चाल क्या होगी, यानी डाउन स्ट्रीम क्या होगी। 88 किलोमीटर, देखो 88 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 11 घंटे में। तो 11 8 88, तो यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी स्पीड जो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। आगे दे रखा है और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल हो जाएगी। यानी 72 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 12 घंटों में। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 चौकी 72 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। यानी डाउन स्ट्रीम की आपके स्पीड आ गई है 8 किलोमीटर पर घंटा और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की चाल क्या है। तो धारा की चाल अपन कैसे निकालते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और बटे 2 का भाग लगा लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 8 में से -6 करेंगे बटे यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे। 8 में से यहाँ पर आपके 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2 और बटे में यहाँ पर 2 का भाग लग जाएगा। तो यानी 2 एकम 2 यानी कि आपके आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह आपके आ जाएगी, ये धारा की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। धारा की चाल हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि इसमें नाव की चाल क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर धारा की दिशा पूछ रहा है, अगर नाव की चाल पूछे तो आपको क्या करना है, इसी 8 को और प्लस यहाँ पर 6 को जोड़ लेना, ठीक, और डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14। और यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी 7 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आपको जो जितने में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, और दोस्तों आपकी क्लास जो है ना आज क्लास तीसरी होने वाली है बोट एंड स्ट्रीम की, और ये आपके लास्ट क्लास होने वाली, जिसमें आपको सारे टाइप इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में बिटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर तक जाने में कितना घंटा लगेगा। आपको इसमें समय पूछा है। दोस्तों देखो आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है, ठीक है, और आपके एग्जामों में रिपीट भी हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोला एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय 42 किलोमीटर जाती है, यहाँ पर दे रखा है। अब अनुकूल की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अनुकूल की बात कर रहा है, धारा के अनुकूल बात कर रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 9 घंटे में, ठीक है। अब देखो 9 8 कितने होते हैं, 72, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल कुछ समय 42 किलोमीटर जाती है, ठीक है, कुछ समय जाती है, समय नहीं दे रखा, वो समय में बताना है।
यदि नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति, यहाँ पर जो रियल जो नाव की चाल है वो यहाँ पर दे रखा है, तो नाव की चाल x होती है, यहाँ पर दे रखा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल दे रखा है। आपके सामने सिर्फ इतना ही डाटा दे रखा है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की दूरी, कितने 42 किलो, यानी 42 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे लगेंगे, 42 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में वो पूरा करेगा, ये आपको ये बताना है। अब देखो आपको यहाँ पर दे रखा है डाउन स्ट्रीम दे रखा है, और आपको जो है एक्स की वैल्यू दे रखी है, यानी कि नाव की चाल दे रखी है। डाउन स्ट्रीम में आपके नाव की चाल भी होती है और धारा की चाल भी होती है। यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपके डाउन स्ट्रीम है तो इसमें नाव की चाल भी है और धारा की चाल भी है। साथ में यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर जो है कितनी दे रखी है, यहाँ पर आपके जो नाव की चाल दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो जब भी यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिएगा, जब आप कोई आपको अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर आपको कोई चाल दे दे, ठीक है, और आपको अगर नाव की चाल निकालनी हो तो आप क्या करते हो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे आप 2 करते हो, ठीक है। यानी कि आप डिवाइडेड बाई 2 करते हो, 2 का भाग लगाते हो, तब जाकर आपके एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है, या नाव की चाल आती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे आई होगी कि यहाँ पर देखो जब यानी 7 का डबल कितना होता है 14, यानी उस 14 का अगर आधा किया होगा तभी तो यहाँ पर 7 आया होगा। यानी अगर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर आपकी अप स्ट्रीम कितनी होगी दोस्तों, अप स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए, अगर 8 यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर आपके अप स्ट्रीम कितनी होनी चाहिए, 6, कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे तब आपकी नाव की चाल निकल के आएगी, ठीक है। आपको ये दे रखा है। अब अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा के प्रतिकूल जाएगा यानी कि अप स्ट्रीम जाएगा तो कितने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, और आपको समय निकालना है तो समय कैसे निकालोगे आप, 42 किलोमीटर की जाना है, कितने जाना है 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर जाना है। धारा के विपरीत जाएगा तो किस चाल से जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर 6 का भाग लगा दो, ठीक है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाग लगाओ इसका, तो देखो 6 सत्ते 42 यानी कि 7 घंटा हो गया, ठीक है, 7 घंटा हो गया, यानी कि वो 42 किलोमीटर की दूरी है वो 7 घंटे में तय कर लेगा, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन होगा आपके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलेगा दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों अपन जो है हमारे अगले क्वेश्चन पे आगे चलिएगा। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, एक शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। और एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, ठीक है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर नाव की चाल आपके सामने दे दिया है कि नाव की चाल यहाँ पर दे दिया है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल यानी कि y आपको दे दिया है, कितनी है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, आपको ये दे रखा है। अब बोल रहा है एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभिक जहाँ से वो गया था वापस वहीं पर ही आ जाता है, जो टोटल उसके अंदर जो समय लगा है आने और जाने वो आपको बताना है। दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखो 105 किलोमीटर की दूरी ही, ठीक है, 105 किलोमीटर की दूरी ही जाएगा तो एक बार तो वो जाएगा, ठीक है। मतलब कि धारा के साथ में जाएगा तो धारा इंक्लूड हो जाएगा, एक बार जाएगा डाउन स्ट्रीम, एक बार आएगा वापस अप स्ट्रीम में, ठीक है। जब वो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगी, 10 पॉइंट यहाँ पर 5 यानी 10.5 हो जाएगा। 105 किलोमीटर की दूरी इतने स्पीड से तय करेगा, प्लस अब वापस 105 किलोमीटर की दूरी ही अप स्ट्रीम से तय करेगा, ठीक है, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम से तय करेगा।
तो अब क्या होगा कि 9 में से यहाँ पर 1.5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 7.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7.5। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से इसको यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट को, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 105 का इसमें बार लगाएंगे तो 105 एकम 5 और 0 प्लस, और इस पॉइंट को टाके यहाँ पर करेंगे तो इसका बाग लगाएंगे तो 75 एकम 75। ठीक है, कितना बचा शेष, कितना बच गया, 30 बच गया है ना, 30 और ये 0, और फिर बाग लगाएंगे 75 चौके 300, तो यानी कि कितनी बार चल गया, यानी कि कितनी बार गया दोस्तों, 14 बार। अब यानी 10 और 14 कितना होता है आपके, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 आवर्स, यानी कि दोस्तों आपको 24 घंटा लगेगा। ठीक है, यानी कि उसको जाने में और आने में उसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर वो जाता है, फिर वापस आता है, तो उसमें जाने और आने में जो समय लिया गया है वो आपको बताना है। अब नाव की चाल ये आपको 9 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है। जब एक बार वो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम के साथ में जाएगा, वापस आएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा। ठीक है, यानी एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के अपोजिट में चलेगा। ठीक है, तो अगर धारा के साथ चलेगा तो नाव की चाल जुड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 9 और यहाँ पर जो है 1.5 को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 10.5 हो जाता है, और एक बार माइनस किया तो 7.5 हो जाता है। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास 24 आया। ठीक है, 24 घंटे आया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। चलिएगा भाई, हमारा अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात यहाँ पर 3:13 है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 2 सही 2/3 घंटे चलती है और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है, तो वापसी यात्रा में से कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज़ का पता होना चाहिए। अगर इसमें अगर कोई सी भी क्वेश्चन में अगर कोई जो डिस्टेंस है अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी बराबर है, तो उसमें क्या होता है कि जो चाल होती है ना, जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है, आपकी स्पीड होती है ना, वो यहाँ पर टाइम के अपोजिट होती है। ठीक है, यानी टाइम के अपोजिट होती है ना, टाइम की क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ज़्यादा है तो उसमें टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार से आपकी अपोजिट होती है। देखियो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर y और यहाँ पर x का मान, यानी जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 3:13। ठीक है, यानी कि y की जो चाल जो रेशियो में दे रखी है वो 3 दे रखी है, और x की यहाँ पर 13 दे रखी है। तो यहाँ पर आपके डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा। अगर देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जुड़ जाता है, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16, और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा अप स्ट्रीम। इसको काटे तो देखो 2 × 16, ठीक है, 2 × 16 और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ये तो हो गया आपके स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का रेशियो हो गया। अब क्या होता है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उस समय टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 5:8। ठीक है, इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि नाव धारा के विपरीत दिशा में 2 सही 2/3 घंटे चलती है। अब यहाँ पर दे रखा है 2 सही 2/3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका पहले इसमें गुणा करते हैं और इसको आप इसमें जोड़ लेते हैं, यानी कि इसमें क्या कर लेते हैं, अपन जोड़ लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 को जोड़ ले हैं तो 8/, यहाँ पर 3 हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बोला है धारा के विपरीत दिशा में, तो यानी अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, इतना समय ले रहा है 8/, यहाँ पर 3, इतना समय ले रहा है। ठीक है, इतने घंटे ले रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अप स्ट्रीम में
यहाँ पर दे रखा 8 और यहाँ पर ऊपर जो है 8 आ रहा है और बटे में 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके 5/3 हो जाएगा ना, इतना घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों अपन एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु ऐसे धारा की दिशा में बिंदु बी तक और नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु बी से धारा के विपरीत दिशा में ए तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। ठीक है, 50% अधिक है मतलब दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यानी कि नाव की चाल जो है ना, ये नाव की चाल है वो अप स्ट्रीम यानी धारा के जो अपोजिट है उसकी जो स्पीड से 50% अधिक है। अब दोस्तों 50% का मतलब क्या है, जैसे 50% अपन इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब क्या होता है 100 होता है ना बटे में, तो यहाँ पर बटे यानी 50/100 हो जाएगा। अब इस 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अधिक है, यहाँ पर बोला 50% अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा यानी 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो नाव की चाल हो जाएगी 3 और आपके जो अप स्ट्रीम की चाल हो जाएगी यहाँ पर 2। यहाँ पर ये रेशियो में आ गया। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर आपके x की वैल्यू आ गई है यानी कि 3 रेशियो में आई है और आपके अप स्ट्रीम की आ गई है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है धारा। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या निकालो, अब यहाँ पर आप डाउन स्ट्रीम और यहाँ पर अप स्ट्रीम निकालोगे। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि आपकी कोई भी नाव की चाल कैसे आती है, कोई डाउन स्ट्रीम कोई अप स्ट्रीम जो चाल होती है उन दोनों को जोड़ने पर आती है। यहाँ पर आपकी जो है अप स्ट्रीम की चाल दे रखी है, ठीक है, रेशियो में दे रखी है, और आपसे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम को आपको पता करना, जैसे कि यहाँ पर तो आपकी दे रखी है 2 दे रखी है। ठीक है, अब जैसे कि अगर तो आपकी डाउन स्ट्रीम क्या होगा, आपकी भाई एक्स की जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों जोड़ने पर 2 का भाग लगाने पे। अब देखो यहाँ पर 3 कैसे आया होगा, देखो 3 कैसे आया, या अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अगर मैं 4 कर देता हूँ तो 4 और 2 को जोड़ने पर कितना आ जाता है 6 हो जाता है, और 6 में 2 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये जो आपके दोस्तों हो जाएगा वो आपके यहाँ पर स्पीड का रेशियो है। ठीक है, आपके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा टाइम का जो रेशियो है दोस्तों वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे काट भी सकते हो। ठीक है, यानी कि आप काट भी सकते हो, यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर भी काट सकते हो। अब बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है धारा की दिशा में बिंदु बी तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, इसको कितने मिनट लगते हैं, यहाँ पे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, 20 मिनट लगते हैं पहुंचने में। अब बोला जा रहा है, अब देखो तो बिंदु बी से धारा के विपरीत दिशा में ए तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछ रहा है कितना समय लगेगा। देखो एक यानी 20 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 मिनट हो जाएगा, यहाँ पर 20 मिनट लग रहा है तो वहाँ पर आपका 40 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, और दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने आपके पास आती रहे। चलिएगा दोस्तों, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।